हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफएक्स। अभी जस्ट आईएमयू सिटी ने एक मॉक टेस्ट रिलीज़ किया है, मॉक टेस्ट 26। ये मॉक में मोस्टली 2023 के क्वेश्चन पड़े हैं, तो आइए जल्दी जल्दी किसके ऊपर सॉल्व कर लें। और पिछले जो मैथ्स की वीडियो थी उसमें आप लोग सही बोल रहे हो, आपने जो कमेंट डाल रखा है कि आंसर जो 4 होगा ऑप्शन, आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग बता रहे हो आंसर 0 होगा, करेक्ट है। हाँ, भले ही वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको 0 नहीं देखने को मिल रहा होगा उसमें, क्योंकि आई गेस आईएमयू सिटी ने एरर करा था और जो पीपीटी बनी थी उस पीपीटी ने उसी एग्जैक्ट ऑप्शंस को उठा के इसमें डाल रखा था। ठीक है, तो खैर पीपीटी कुछ भी हो उससे अपने को क्या लेना देना, हम तो बस सॉल्व करेंगे और जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए लेना देना नहीं है, आप तो बस सवाल देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट, और दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा पता है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ तो इनइक्वलिटी पे हम बात करते नहीं जब तक क्या आई की जो कॉफिशिएंट हो वो 0 ना हो, यानी कि वो नंबर रियल ना हो। तो आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ये द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वन डायगोनल दे रखा है। अच्छा, आइए इस पे बात किया जाए। देखो, अपने को पता है एक डायगोनल है, इस डायगोनल का नाम दे दो ए, और इस सॉरी डायगोनल है ना ये, तो दिस इज, और वन साइड ये है ए और दूसरा साइड अपने को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो इन दोनों का डायगोनल कहीं यहाँ से जा रहा होगा और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यानी कि ये वेक्टर जो होगा द डायगोनल वेक्टर दिस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये किन दोनों के बराबर होगा? सर इस वेक्टर के माइनस बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर यहाँ से निकालोगे तो बी वेक्टर कितना आएगा? इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 3 में से 2 गया आई कैप, जे में से जे गया 0 जे कैप, देन माइनस के में से माइनस 2k प्लस 2k, तो ये कितना हो गया? प्लस k कैप। तो ए कैप आ गया, ए वेक्टर आ गया, कितना था ए वेक्टर? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर कितना आ गया अपना? आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे हम लोग। दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू, नहीं वेट, गलत है ये, यहाँ पे करते हैं। ये डायगोनल वेक्टर है यानी कि ये सम होने वाला है ना, और ये वन साइड दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना होगा? इसमें से ये माइनस करना होगा। तो 2i कैप में से 3i कैप माइनस करोगे, दिस इज माइनस आई कैप। जे कैप में से जे कैप माइनस करोगे तो ये तो 0 आ ही रहा है। ठीक है, और माइनस 2 कैप में से माइनस 2 कैप में से क्या करोगे? माइनस माइनस 1 कर रहे हो क्या? माइनस, तो ये कितना आ गया? माइनस के कैप। अब इन दोनों के हिसाब से तुम्हें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं हम? तो डिटर्मिनेंट खोलते हैं, डिटर्मिनेंट में यहाँ डालते हैं आई कैप जे कैप के कैप। पहले वाला वेक्टर क्या है? 3 1 -1, और दूसरा क्या आ गया? -1 0 और -1। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो भी आपके पास ए क्रॉस बी आएगी आप क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपका? चलो इसको सॉल्व भी किया जाए। तो आई ये कितना हो गया? -1 माइनस ऑफ, ये तो 0 है, माइनस जे कैप, ये कितना आ रहा है? ये दोनों गया, ये -1 था, तो -3 और माइनस ऑफ ये कितना हो गया? 1 प्लस के कैप, ये गया ये गया, 0 माइनस ऑफ 1, तो ये आ रहा है अपना कितना? माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ रहा है बताओ? रूट अंडर 18, और रूट 18 को आप 3√2 लिख सकते हो ना, लिख लो। ओके, नेक्स्ट सवाल इज, एक अपने को दे रखा है उसका जनरल सॉल्यूशन, इस जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू अपने को दे रखा है a e पे पावर 2x प्लस b टाइम्स e पे पावर -3x।
अपने को दिख रहा है यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए ई पे पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, प्लस ये क्या होगा b ई पे पावर -3x, और -3x का क्या करोगे -3, तो ये प्लस हो जाएगा -3। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार और डिफरेंशिएट मारो, y डबल डैश, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4a ई पे पावर 2x। अच्छा, फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 9b ई पे पावर -3x, राइट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हटाना है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करो। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हम पाएंगे y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल्स टू 4 2 6 6a ई पे पावर 2x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 टाइम्स b ई पे पावर -3x, राइट। 6 जैसे ही कॉमन निकालते हो तो a ई पे पावर 2x प्लस b ई पे पावर -3x, और देखना तो ये जो चीज़ है क्या ये y के बराबर था, तो y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल्स टू 6 टाइम्स y। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की। आ रही है समझ में? चलो, ये अगला सवाल क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4x4 विथ ईच एंट्री इधर 0 और 1। तो एक 4x4 मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, तो 16 डब्बे अपने को भरने हैं, है ना। और कंडीशन क्या दे रखा है कि या तो तुम 1 भर सकते हो या 0 भर सकते हो, यानी कि हर डब्बे को फिल करने के अपने पास 2 वेज है। इसी तरीके से हर डब्बे को फिल करोगे 2 वेज, तो जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे क्या करोगे, सारे वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो आंसर कितना आ रहा है अपना 2 पे पावर 16। ठीक है, 2 पे पावर 16। ये पूछ रहा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बेटा तुम लोगों को तो सीधा सीधा याद होगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये रिलेशन तो एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 x क्यूब प्लस x टाइम्स cos x प्लस 10 पे पावर 5x प्लस 1 dx, है ना। इन सभी को अलग अलग करो, तो सभी को अलग अलग करोगे तो सभी पे अलग अलग से -π/2 से π/2 लगा दो। चलो मैं लिख ही दूं एक बारी, -π/2 से π/2 x क्यूब dx प्लस π/2 सॉरी -π/2 से π/2 x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 tan 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 1 dx। देखना जरा ध्यान से, जब भी -a से a होता है लिमिट, तो हम हमेशा चेक करते हैं अंदर में जो फंक्शन पड़ी है क्या वो ऑड है। अगर ऑड है तब तो सीधा आंसर 0 हो जाता है ना। तो हमने देखा x क्यूब, बिल्कुल x क्यूब इज ऑड, तो ये आंसर कितना दे रहा होगा अपने को 0। x इंटू कॉस एक्स, ये भी अपने आप में क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है, क्योंकि ये तो इवन है लेकिन ये ऑड है, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड आ जाएगा। अंदर में ऑड आते ही आंसर इज 0। अच्छा, tan इज ऑड, ये भी आंसर 0। अच्छा, ये तो इवन है, ये क्या है, इवन। तो 1 y इक्वल्स टू 1 कैसा होता है, y इक्वल्स टू 1 इज समथिंग दिस ग्राफ। तो जैसा इधर है वैसा इधर है, तो तुम क्या लिखोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 से π/2। तो बेटा 0 से π/2 में ये कितना होगा, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज पाई। ठीक है, ये रहने दो, इस पे आ जाओ, x प्लस 5। अच्छा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, तो x प्लस 5 बराबर 5, यानी कि x बराबर 0। और जब इमेजिनरी पार्ट को करोगे इक्वेट तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 4, तो आंसर 0,4 है बी। अच्छा, पूछ रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो ये देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, डाइट प्रॉब्लम में भी जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ जहाँ भी हम लोग को कंस्ट्रेंट वाले सवाल हो ना डेली लाइफ से रिलेटेड, कि अपने को ये चीज़ मैक्सिमम चाहिए, ये चीज़ मिनिमम चाहिए, लेकिन साथ में कुछ नियम और शर्त भी हो। जैसे हम लोग अपने घर में भी करते हैं ना कि अपने बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो,
लेकिन फिर फादर के पास भी कंस्ट्रेंट होता है कि जो सैलरी है वो मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख ही है, 1.5 लाख ही है, तो उसी में सारा कुछ करना है। उन सभी जगहों पे हम एलपीपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू, तो देखना ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि याद रखना जो एक कंस्ट्रेंट दिया होता है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कौन से क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना। अच्छा, ये तो सीधा सीधा पूछ रहा है -a से a fx dx, और साथ में क्या दे दिया कि fx इज इवन। आपको प्रॉपर्टी याद होगी 2 टाइम्स fx dx, कहां से कहां तक? 0 से a तक। वहीं अगर ये ऑड होता तो आंसर कितना होता? 0। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई एन इज इवन नंबर, ठीक है। देखना ध्यान से, ये आई स्क्वायर हमें क्या देता है? -1। आई पे पावर 4 क्या होती है? 1। उसी तरीके से ये होगा -1, ये होगा 1, यानी कि हर एक पेयर हमें 0 वैल्यू दे रही होगी। अगर हम हर एक पेयर को ऐड कर दें तो आंसर कितना आ रहा होगा अपने को? एक पेयर के थ्रू आंसर आ रहा होगा 0। इसी तरीके से तुम्हें नहीं लगता कि अगर n इवन नंबर है तो हमें हर कुछ पेयर में मिल रही होगी, और पेयर में मिल रही होगी तो सारे का जो सम आएगा, हर चीज को जोड़ने के बाद जो सम आ रहा होगा अपना, दैट विल बी 0। ओके, हाँ, ये सवाल क्या है? इफ सेट A कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, चलो A के पास A1 6 एलिमेंट है, एंड सेट B कंटेन्स 7 एलिमेंट्स, B 7 तक है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अच्छा एंड ऑन टू भी है। अच्छा, ऑन टू भी है, देखिए ध्यान से, अगर सिर्फ 1 1 बोला होता तो पिछले लेक्चर में मैंने 1 1 कैसे निकालते हैं हम लोग वो बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या है? 1 1 भी चाहिए और साथ में ऑन टू भी चाहिए। तो बेटा ऑन टू क्या होता है? ऑन टू वैसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें ए जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के ही साथ एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट ऑफ सेट ए इसको एसोसिएट करना चाहिए। सॉरी, मतलब ऑन टू इज बेसिकली व्हाट, कि इसमें आपको एक भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए बी में, ठीक है। बी में एक भी एलिमेंट छूटा नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये बोल रखा है क्या? 1 1। तो सोच 1 1 का मतलब क्या होता है? A1 B1 के साथ एसोसिएट होगा, A2 B2 के साथ, उसी तरीके से A6 जो है वो तो B7 के साथ एसोसिएट हो जाएगा B6 के साथ। B7 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? हर केस में B7 बचेगा। तो अगर B7 बच रहा होगा तो ये ऑन टू किसी हालत में नहीं बन पाएगा, ये क्या बनेगा? इनटू बनेगा, ठीक है। तो याद रखना ऐसे केस में आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। जब भी कोई एक एलिमेंट बच रही हो, ये एलिमेंट क्यों बच रही है? इसके कारण, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? 1 1 चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, y इक्वल्स टू ए पे पावर -x a cos x प्लस b sin x, देन y सॉल्यूशन ऑफ, ओके, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। एक काम करो, इस e पे पावर -x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e पे पावर x, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी y इंटू e पे पावर x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, राइट। दिस मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। अब क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट बेसिकली निकालना है इसका, किसका सॉल्यूशन, देन y सॉल्यूशन ऑफ, ओके। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं हम। यहाँ पे u डॉट v लगेगा, y एज इट इज e पे पावर x का e पे पावर x प्लस e पे पावर x एज इट इज रखो, और y को डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश इक्वल्स टू, इसका करोगे a sin x का माइनस a sin, सॉरी a cos x का माइनस a sin x और b sin x का प्लस b cos x, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। और सिंस अपने पास दो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करने से काम चलेगा नहीं, एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। करो एक बार और डिफरेंशिएट। चलो पहले अब वापस से यहाँ पे u डॉट v लगाते हैं, y को एज इट इज इस वाले पे बात कर रहे हैं अभी, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e पे पावर x को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन यानी कि y डैश प्लस इस वाले पे बात करेंगे तो e पे पावर x को एज इट इज y हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश को एज इट इज e पे पावर x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये क्या है? तो ये माइनस a sin x का क्या होगा? माइनस a cos x प्लस b cos x का क्या होगा? माइनस b sin x, इक्वेशन नंबर थर्ड।
ठीक है, अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है। देखिए अगर हम लोग यहां से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, a cos x प्लस b sin x, और a cos x प्लस b sin x किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके y टाइम्स e पे पावर x के, यही है ना। तो एक काम करो, ये माइनस में इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या बन रहा है, y इंटू ई पे पावर x और y इंटू ई पे पावर x, तो 2y इंटू ई पे पावर x, अच्छा e x इंटू वाई डैश और e पे पावर x इंटू वाई डैश, ये दोनों मिलके 2 टाइम्स हो गया, प्लस 2 टाइम्स e पे पावर x इंटू वाई डैश प्लस e पे पावर x इंटू वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। सही है ना। ये कितने टर्म से, 1 2 3 4 और 5, तो 5 में 31, ठीक है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सही, 2y, अच्छा हाँ, e पे पावर x सब में कॉमन दिख रहा है ना, तो सब में से कॉमन निकाल के उधर भेज दो, क्या आ गया 2y प्लस 2y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अब जो भी हो राइट आंसर ये है, ठीक है। ये क्या सवाल है, इफ टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, इसको तो सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। अच्छा ये भी याद रखो, सेट हैज m एलिमेंट्स, सेट A के पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स है, और सेट B के पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। देन नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो A टू B में रिलेशन कितने बनते हैं, 2 पे पावर m n, और अपने से पूछ रहा है नॉन एम्प्टी, तो उसमें से एक वाला वो जो एम्प्टी वाला है उसको माइनस कर देंगे, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये रहने दो। ये क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ओके इसको, अच्छा इन दोनों को पहले करना है मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट आ रहा होगा उस प्रोडक्ट का इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर बनने वाली है। ठीक है, तो देख ये क्या है, एक 3/2 मैट्रिक्स है और ये एक 2/3 मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी 3/3 मैट्रिक्स, है ना। और ये मैट्रिक्स कैसा है, 1/3 का मैट्रिक्स है ये, तो 1/3 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों तो कॉमन है तो निकल जाएंगे, बच जाएगा 1 और 3, तो 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा ये। ठीक है, ये क्या है, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, तो कैसे निकालते हो इसका, tan थीटा इक्वल्स टू 1/-√3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसमें चला जाएगा तो पाई माइनस π/6, तो आंसर कितना आएगा 5π/6। ठीक है, हाँ ये सवाल देखते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, ये 1/क्वाड्रेटी का है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, पहले तो नीचे क्या बनाते हैं, हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होते हैं हम, तो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे x² प्लस 2x प्लस 2 का, तो ये आना क्या चाहिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा x प्लस 1, अच्छा बना ही लेते हैं, सिखा दूं मैं, ये हो गया a का स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 टाइम्स a इंटू, यहां पे क्या हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये 2x आ जाए, तो क्या हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 2 2 जार कितना हो जाएगा ये, नहीं ये तो 4 हो जाएगा ना, 2a 1, हाँ 1 ही करेंगे, सॉरी 1 करेंगे, तो यानी कि b होना चाहिए 1, तो 2ab, तो अपने मन से 1 को तुम क्या करो, ऐड करो, तो 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस 2 लिखा है, तो यहां से यहां तक क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से यहां तक बेसिकली ये कितना बना, -1 प्लस 2 इज 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये किसके फॉर्मेट में बन गया, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि
tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स, और x के बदले क्या लिखोगे, x एक लीनियर से रिप्लेस हो रखा है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू dy अपॉन dx प्लस c रिप्रेजेंट्स व्हाट. तो एक काम करते हैं ना, कर ही लेते हैं इसको, y इंटू dy अपॉन dx प्लस x इक्वल्स टू c. तो इस c को सबसे पहले उधर भगा दो, तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सी माइनस एक्स. ओके, अब क्या करो, इस dx को उधर भगा दो, तो dx को उधर भगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, dx, दोनों बगल इंटीग्रेट मार दो, तो इंटीग्रेट मारते ही कितना आएगा अपना, यहां से तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, अच्छा c टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा इन सभी के बदले क्या आएगा, इंटीग्रेशन के बदले कांस्टेंट आएगा ना, तो सी सी चल रहा है तो अपन क्या मान लेते हैं ना, C1 मान लेते हैं. ठीक है, एक काम करो, इस पूरे इस वाले को उठा के इधर ले आओ, इस वाले को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी एक्स प्लस C1, है ना. अच्छा अभी भी सही नहीं लग रहा है ना, काम करो, इस 2 को उठाओ यहां से और उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 2 जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा. अच्छा ये देखो बेटा, है तो सर्कल, मैं तुम्हें दिखा दूं ये सर्कल कैसे काम करते हैं. इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, यहां कुछ रखो यहां पे और मैं बताता हूं, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू C1 होल्ड. देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं बनाने वाला हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे. ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, ये है a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं यहां करने वाला हूं b का स्क्वायर. b इस तरह से लेना है कि यहां पे 2ab करते वापस से ये cx बन जाए, तो 2 इंटू c, एक सेकेंड, 2ab चाहिए ना अपने को, तो 2a इंटू बी. अच्छा यहां पे 1/2 कर दिया जाए क्या, अच्छा छोड़ो, ऐसे भी छोड़ो, मान लो यहाँ पे कुछ भी ऐड हो रहा है, ठीक है, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट, तो इधर भी उस कांस्टेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये x माइनस समथिंग का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर. क्यों, मेरे से मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, जब हम cx को इधर लाए ना तो cx माइनस में होना चाहिए था. ठीक है, तो बेटा ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस, कोई एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, मान लो एक कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं क्या, C3 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस C3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम C1 में भी C3 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा C1 प्लस C3, इस पूरे के बदले हम C2 कोई अलग कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या, तो ये कौन से फॉर्मेट पे आ गया, x माइनस C3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या बराबर C2. ये कौन सा है, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसकी जो सेंटर है वो 0 0 से रिप्लेस होकर कहीं और शिफ्ट हो गई हुई है. ठीक है, तो दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल, राइट. आगे, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x के डोमेन, ये जो चीज है ये कहां से कहां लाई कर रही होती है, कहां से कहां तक, π/2 नहीं, ठीक है, तो x कहां से कहां तक लाई कर रही होगी, 1/2 से -1/2 से 1/2. ठीक है, अच्छा द फंक्शन, दिस फंक्शन विच इज x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये अगर तुम इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे खोलोगे तो एक टर्म आएगा a क्यूब का, और इसको जब खोलोगे तो एक टर्म आएगा x क्यूब का, लेकिन सिंस यहां माइनस लगा है तो ये वाले टर्म्स, हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स कट जाएंगे, बस बचेगा अपने पास स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर वाला टर्म बचते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक
क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन 6। अच्छा ठीक है, इसको बनाना पड़ता है बेसिकली चार्ट पेपर पर, लेकिन स्टिल कोई नहीं। ये अपने पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और अपने पास कंस्ट्रेंट है ये, तो कंस्ट्रेंट अगर ये है तो सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट का तो हाफ प्लेन डिसाइड कर लो। हाफ प्लेन कैसे डिसाइड करते हैं? इसको सबसे पहले लिखो x प्लस वाई बराबर 6 और इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये समवेयर कहीं यहां से कट होते हुए जा रही होगी। ये है 6,0, ये है 0,6, राइट। अब डिसाइड करना हाफ प्लेन क्या है, क्या प्लेन इधर का लेना है हमें या प्लेन उधर का लेना है हमें। तो एक काम करो, इस ओरिजिन को इसमें पुट करो, इस वाले में ओरिजिन पुट कर रहे हो तो 0,0, 0 प्लस 0 कर रहे हैं तो हम लोग लेस देन 6 मिल रहा है ना, तो अपना हाफ प्लेन इधर का आएगा। दिस इज आवर हाफ प्लेन, राइट। अब हाफ प्लेन अगर हम लोग इधर लेंगे तो, और साथ में क्या कंस्टेंट है कि x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए यानी कि इधर, और y 0 या 0 से इधर। तो ये सारा क्या है? अपना फिजिएबल रीजन है। ठीक है, तो फिजिएबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिल रहा है हमें? 0, एक तो 6,0, एक 0,6 और एक 0,0। इन सभी पॉइंट्स को उठा के देखो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के कि हर एक कॉर्नर पॉइंट पे ये क्या क्या शो कर रहा है कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है बताओ। अगर हम 6,0 डालते हैं यहाँ पे तो z इक्वल्स टू 6 3 18 प्लस 0, ये आ रहा है 18। फिर इस पे जब डाल के देखें तो z इक्वल्स टू 0 प्लस 9 इंटू 6 यानी कि 54। 0 0 डालोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन 54। ठीक है, ये क्या दे रखा है? x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू टी क्यूब। तो अपने से पूछ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, देखो d2y अपॉन dx2 ये होता है किसके तरह? d ऑफ dy अपॉन dx अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, ये होता है d2y बाई dx2। ठीक है, इसको बारी बारी से निकालते हैं। पहले dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए क्या करोगे? तुम x दे रखा है ना t स्क्वायर, तो dx बाई dt निकालो। तो dx बाई dt निकालने पे क्या आ रहा है तुम्हें? 2t। फिर तुम dy बाई dt निकालो, तो dy बाई dt क्या आ रहा है तुम्हारा? 3t स्क्वायर। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए तुम क्या करोगे? dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy बाई dx कितना है? 3t स्क्वायर अपॉन dx बाई dt क्या आया? 2t। ये कट गया, आ गया 3/2 टाइम्स t। ये आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया? dy बाई dx, ये आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? इस चीज को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगेन करना है। तो इस चीज को निकालने के लिए तुम क्या करोगे? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dx बाई dt कितना है? dx बाई dt 2t निकाला था ना तुमने यहाँ पे 2t। dx बाई dt, इस 2 को उठा के इधर ले जाओ, आंसर इज 3/4 टाइम्स t। ऑप्शन ए, राइट। ये क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ ये प्लस ये बराबर 3 पाई। सुना मेरी बात, कॉस इनवर्स की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो खुद होती है पाई। तो ये भी पाई हुआ होगा, ये भी पाई हुआ होगा और ये भी पाई हुआ होगा, तभी जाके तीनों 3 पाई हुए होंगे। अगर कोई भी बंदा एक पाई से कम रेंज शो कर दे तो ये तीनों का सम जिंदगी में कभी 3 पाई नहीं होने वाला है। यानी कि कॉस इनवर्स x भी क्या है? पाई, ये भी पाई और ये भी पाई। सोच, अगर कॉस इनवर्स x पाई है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी? -1। उस केस में y की वैल्यू क्या रही होगी? -1 और z की वैल्यू -1। इन तीनों का अगर हमसे पूछे सम तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -3, राइट। द पोलिनोमियल दिस हैज, अच्छा इस पोलिनोमियल का क्या क्या पूछ रहा है? 1 पॉजिटिव 2 इमेजिनरी 3 रियल 0। अच्छा ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का सवाल देना तो हम क्या करेंगे, अपने को 3 रूट्स के बारे में पता करना है कि कैसे रूट्स है। तो हम 3 रूट के बारे में तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। 2 रूट सर अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होता ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब हम इजीली बता सकते थे। तो ट्राई करो इसको, क्या हम क्वाड्रेटिक कर सकते हैं? इसके लिए तुम्हें एक
कोई नंबर हिट एंड ट्रायल मेथड से इसमें पुट करना होगा। कोई भी एक नंबर सोचो, हिट एंड ट्रायल से पुट करो इसमें, देखो कि वो 0 बना रहा है क्या। तो मेरे ख्याल से अगर तुम इसमें -1 पुट करते हो तो -1 का क्यूब हो गया -1, फिर -2 + 3। बेटा -1 डालते ही ये सभी 0, यानी कि -1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर। अब अगर x + 1 एक लीनियर अगर इसका फैक्टर है तो दूसरी फैक्टर क्या होने वाली है, क्वाड्रेटिक होगी दूसरी फैक्टर। वो क्वाड्रेटिक निकालो तुम क्या होने वाला है। तो अगर x + 1 एक पहला फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, x² तुम निकालोगे तो -x + 3। कैसे निकालोगे, तो x + 1 से इस x³ + 2x + 3 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रही होगी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्या हम जान सकते हैं, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, b इज -1 तो -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ac, ये आ गया 1, ये आ गया 12, विच इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों से जो इससे जो दो रूट्स आ रही होगी वो इमेजिनरी है, लेकिन एक तो रियल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव, नहीं निगेटिव आ रहा ना, एक -1 आ रहा ना, तो 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी, सही है। चलो ये क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और दे रखा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज 16। तो बताना जरा, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो निकालना है ना। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n क्या है, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 ये क्या बन जाएगा 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी +-4। ऑप्शन क्या क्या है, 48, 9, 4, 4, तो 4 वाला वैल्यू को ले लेंगे, 4 होगी आंसर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1/cos x dy/dx प्लस 1/sin x टाइम्स y इक्वल्स टू 1। देखो ये क्या दे रखा है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मेक श्योर करते हैं जो dy/dx हो उसकी कोएफिशिएंट 1 हो। खैर अभी फिलहाल इसी कोएफिशिएंट हमें क्या दिख रही है, dy/1/cos x। तो एक काम करते हैं ना, इस पूरे इक्वेशन में 1/cos x से डिवाइड लगा देते हैं। तो जब 1/cos x से डिवाइड लगाओगे तो ये तो बन जाएगा dy/dx। अच्छा जब इस वाले में 1/cos x से डिवाइड लगाओगे तो 1/sin x में हम किससे डिवाइड लगा रहे हैं, 1/cos x से। cos x ऊपर sin x नीचे, तो ये क्या बन गया, cos/sin विच इज इक्वल्स टू cot x इंटू वाई इक्वल्स टू, इसमें किससे हम डिवाइड लगा रहे हैं, 1 में भी हम डिवाइड लगा रहे हैं 1/cos x से, तो ये चला गया ऊपर, दिस इज cos x। ठीक है, और अपने से खैर पूछ रहा है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। क्या हम लोगों ने सही किया है, सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ना सर, ये जो dy/dx है इसके y के बगल में जो कुछ लिखी होती है चीजें दैट इज p, ठीक है, और ये क्या होता है q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e पे पावर इंटीग्रेशन क्या है, cot x dx, और cot x dx का इंटीग्रेशन इज ln mod sin x प्लस c। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, e को sin x की जगह ले जाएंगे और sin x को उठा के e पे ले आएंगे, तो दिस इज sin x पे पावर क्या चला जाएगा, ln e, और ln e की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इज sin x। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन ओके इज कंटिन्यूअस। देखो फंक्शन क्या दे रखा है अपने पास, दिस फंक्शन इज x/mod x फॉर वैल्यूज x लेस देन 0, ओके, और -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। ये ऐसा क्या बोल रहा है ना कि देखो अगर x 0 से छोटा लेते हो तो ये x/mod x की तरह बिहेव कर रहा है, राइट, और 0 या 0 से कोई भी आगे की वैल्यू लेते हो ना तो ये हमेशा -1 बिहेव करता है, ओके। तो हम चाह रहे हैं ना कि 0 से पहले
कोई भी x एक x उठाते हैं और देखते जरा इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बेटा अगर मान ले तो -1 उठाता है तो -1 अपॉन मॉड ऑफ -1 दिस इज -1। तुम कोई भी x लेस देन 0 डालो, ये हमेशा आंसर हमें -1 निकाल के दे रहा होगा। यानी कि देखा जाए तो दिस फंक्शन इज -1 थ्रू आउट दी x। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना थ्रू आउट दी रियल नंबर में, ठीक है। x 0 या 0 से बड़ा में बता ही दिया -1, लेस देन 0 पे जाओगे तो अगेन ये आंसर हमें क्या दे रहा है, -1 ही दे रहा है। तो ये हमेशा आंसर -1 ही देगा, तो कंटिन्यूअस है। अच्छा ये किसके बराबर होता है, तो P ये दो चीजों के बराबर होता है, PA इंटू P B गिवन दैट A, या फिर पहले B हुई फिर A को होना है और A पे कंडीशन है B की कंडीशन, ठीक। तो दोनों आंसर होगा, बोथ A एंड B, ठीक है। अच्छा ये तो सीधा सीधा क्लास में आप लोगों को याद करवाया जाता होगा, सम और प्रोडक्ट वाला, कि एक जो है वो बराबर होगा दूसरे के कॉन्जुगेट के, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/5, पता है 3π/5 जो है वो इस रेंज में आता नहीं है, तो सबसे पहले इस रेंज में बनाओ tan इनवर्स tan ऑफ, इसको क्या लिखोगे पाई माइनस 2π/5। अब यहां से क्या आ गया tan इनवर्स tan ऑफ माइनस 2π/5, राइट। अब tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस, तो माइनस बाहर ले लो, तो tan इनवर्स tan 2π/5, तो 2π/5 बाहर, लेकिन माइनस है तो -2π/5 इज द आंसर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, ठीक है। एक सब पे क्या आना, इवन प्राइम नंबर। देख रहा दुनिया में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, दैट इज 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। तो पूछ रहा है दो डाइस रोल किए गए हैं, उन दोनों पे क्या आ जाए, तो 2 आ जाए, तो ठीक है। इस वाले पे 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, मल्टीप्लाई कर दो 1/36। द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, क्या लिखा है ये -1/2, ओके। साइन ऑफ π/3, अच्छा साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन इज माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, साइन हमें 1/2 किस पे देता है 30 पे, यानी कि π/6 पे देता है, सॉरी। तो साइन देखो ये है 60, ये है 30, तो ये हो गया 90, यानी कि π/2, तो साइन π/2 इज 1। ये क्या है ओमेगा, देखो ये सब आ नहीं रहा है वैसे तुम लोगों के सिलेबस में, पता नहीं क्या है, चलो फिर भी देख लो। देखो एक प्रॉपर्टी होती है 1 + ω + ω² = 0, तो 1 + ω के बदले तुम -ω² लिख सकते हो क्या, तो पुट कर दे यहाँ पे। तो ये जब पुट करोगे -ω², तो अंदर आ गया -ω² पे पावर 7, ये हो गया -2ω² पे पावर 7। इन दोनों को अलग अलग पावर दे दो, तो -2 पे पावर 7 दे दो इंटू ω² पे पावर 7 दे दो, तो -2 पे पावर 7 इज माइनस, ऑड है तो माइनस ही रहेगा, 2 पे पावर 7। अच्छा ये हो गया ओमेगा पे पावर 14, ठीक है। तो बेटा ω² इक्वल्स टू होता है 1, ω³ इज 1, तो -2 पे पावर 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा पे पावर 12 इंटू ओमेगा पे पावर 2, क्योंकि दोनों ऐड होकर 14 बनने वाला है, और ω³ इक्वल्स टू 1, तो ये ω³ पे पावर क्या है 4 इंटू ω²। देख बेटा ये वैल्यू 1, तो -2 पे पावर 7 इंटू 1 इंटू ω², दिस इज द आंसर। ये -2 पे पावर 7 क्या होता है, -128 ही होता है ना, ठीक है, ये आंसर होगा। A is a square matrix of order 4 and determinant equals to, determinant A दे रखा है 2, then the value of, क्या पूछ रहा है, determinant of 2 times A transpose, तो 2 आ जाएगा, n क्या है 4, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, और अपने को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर ही होता है,
तो 2 पे पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 पे पावर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 2, यानी कि 2 पे पावर 5 इज द आंसर। ठीक है, 32। ये आता है तुम लोगों को a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा सभी को, ये यूज करोगे सटाक आराम से क्या बन जाएगा अपना, ये निकल जाएगा। देखो ये 4 दे रखा है तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस ये 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यही तो पूछ रहा है अपने से, तो दिस इज 20 है ना। ये कितना गंदा लिखा हुआ है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पे पावर है 3/2 अपॉन पूरे में डिवाइड है, अच्छा पूरे में डिवाइड है, वाई स्क्वायर के बराबर है, सॉरी दिस इज d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, राइट। एक काम करो, इसको भगाओ उधर, इसको भगाओगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2। अच्छा एक काम करो, ये जो पावर 1/2 है ना, इसको उधर भगा दो, ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे पे पावर 3 इक्वल्स टू, जब 1/2 उधर जाएगा तो स्क्वायर इन दोनों पे स्क्वायर बन जाएगा, तो दिस इज y पे पावर 4 इंटू d2y बाई dx2 पे पावर 2। अब देख के बता दो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर क्या है 2, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है 2, और इस पे पावर क्या लगा है 2, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 9, कितना आ रहा है भैया 49, यानी कि 7। द पोलिनोमियल दिस हैज 3 रियल जीरोस, ओके, इफ एंड ओनली इफ के सेटिस्फाइड। चलिए देखते हैं। अच्छा इन तीनों में से x कॉमन है, निकाल x कॉमन, x कॉमन निकालते ही क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। ठीक है, ये क्या है, अच्छा इसके रियल जीरो होने चाहिए है ना, तो रियल जीरो होने के लिए ठीक है, पहले तो तुम क्या करो ना, रियल जीरो होने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो भैया करोगे तो बी स्क्वायर इज के का स्क्वायर माइनस 4ac इज 4 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या बन गया 36 ना, तो 36 इज के प्लस 6 इंटू के माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका तो बताया गया आप लोगों को कैसे। अच्छा वैसे इसको तुम सीधा मॉड ऑफ 6 भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, लेकिन फिर भी अगर इसको सॉल्व करने का तरीका देखना है तो ये हो गया -6, 6 प्लस माइनस प्लस, अपने को ग्रेटर वाला चाहिए तो हम ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -6 से इनफाइनाइट, और इसी चीज को लिखने का ये तरीका भी होता है। ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो साइन स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये कॉस स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस मिलके प्लस कॉट एक्स प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, दे स्केलर प्रोडक्ट बोले तो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है अपने से। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को मल्टीप्लाई, 3 5 15, फिर 1 इंटू -4 इज -4 -3 प्लस 7 इज -21, जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे -25 प्लस 15 -10। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखो स्टेप फंक्शन ही बेसिकली बोला जाता है, मतलब
ठीक है, आप लोग लेवल पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आप सेम समझ सकते हो, लेकिन जब अगर ऐसा दिया होता ना तब हम लोग जाके बात करते किसी अलग थ्योरी पे, लेकिन स्टिल तब तक के लिए आप इसको समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लिखा है और कुछ नहीं है। तो वो कैसा होता है मेनी वन, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे एक्स पे, फॉर एग्जाम्पल अगर 1.1 भी हम डब्बे के अंदर डाले तो वो 1 दे रहा है, 1.2 भी डाले तो ये 1 दे रहा है, यानी कि बहुत सारे एक्स के लिए ये जो वाई है वो सेम रख रहा है, यानी कि ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है ना। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स इज गिवन एज, ठीक है, और पी एक्स दे रखा है क्या, 5/k, 7/k, 9/k और 11/k। अपने को पता है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो पी एक्स आती है उन सभी की सम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो कर दो 1 के, ऊपर बेटा सबको ऐड करोगे तो 5 7 12, और इधर कितना है 20, तो 12 और 20 इज 32, के बराबर 32। ठीक है, ये रहने दो। पी ए इक्वल्स टू 6/11 पी बाई, हाँ ये सब तो इजी इजी सवाल है। पी ए दे रखा है 6/11, पी बी दे रखा है 5/11, पी ए यूनियन बी दे रखा है 7/11। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है पी इंटरसेक्शन बी का, ए इंटर क्या होगा ये, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इसे निकाल के आंसर निकाल लोगे तुम लोग, है ना। ये क्या है, एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देन अपने से पूछ रहा है फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन पूछ रहा है ना, ये क्या होने वाला है, ठीक है। x के बदले क्या डाल दोगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, प्लस 1 अपॉन x के बदले वापस से डालेंगे x प्लस 1 माइनस अपॉन x माइनस 1। अब इस चीज को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए ऊपर में डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 1, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इज x माइनस 1, ऊपर है x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो माइनस एक्स प्लस 1। देखो कुछ कुछ कटवट रहा है क्या, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, ऊपर में बचा 2x अपॉन एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, इधर क्या बचा 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, दिस विल बी 2x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर इज x, है क्या बी, ठीक है।